Hello, students. Good morning, all of you. Let's start today's our class. And today's our topic is Unit 6. Unit 6. इसमें 2 chapters है Hiyavatha and the Scholar's Mother Tongue. Okay? You know very well our Unit 5 is completed. राइट ना, यूनिट 5 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड इसके एग्जाम्स भी हो चुके हैं. देन यूनिट 6 हम कंटिन्यू करेंगे. इसका फर्स्ट चैप्टर है हियवथा. ओके, एंजॉय दिस पोएम. हियवथा इज अ पोएम. हियवथा जो है पोएम का टाइटल है. Hiawatha was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. Okay. Hiawatha was a young red Indian boy. जो ये रेड इंडियन है, ये क्या होते हैं? जो अमेरिका के ट्राइबल्स मीन्स अमेरिका के आदिवासी है. तो हियवथा भी क्या है? उन्हीं में से वन है. एंड ही lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. Wigwam means होता है हट या झोपड़ी. ओके, लाइक दिस. ये पिक्चर में जो आपको दिखाया गया है, ये दिख रही है, ऐसे ही ये है wigwam means हट. ओके, झोपड़ी. तो हियवथा वन जो है यंग रेड इंडियन बॉय है एंड ही लिव्ड विथ हिज ओल्ड ग्रैंडमदर नोकोमिस इन अ विगवैम. और वह अपनी ओल्ड ग्रैंडमदर नोकोमिस के साथ विगवैम में रहता है. ओके, जो हियवथा है उनकी ग्रैंडमदर का नेम क्या है? नोकोमिस. ओके, एंड नोकोमिस के साथ ये कहाँ पर रहता है? हियवथा एंड उनकी जो हिज ओल्ड ग्रैंडमदर नोकोमिस, ये इस विगवैम में रहते हैं. ओके, विगवैम मीन्स होता है हट या झोपड़ी. नोकोमिस टॉट हियवथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. जो नोकोमिस है, जो कि उनकी ग्रैंडमदर थी, वह उन्हें जो है आसपास की उनके अराउंड की जितनी भी जो वंडर्स होती है मीन्स जो चीज़ें हैं या फिर जो विचित्र चीज़ें हैं उनके बारे में उन्हें सिखाती थी या आसपास की चीज़ों के बारे में उन्हें सिखाती थी. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. And जो हियवथा की ग्रैंडमदर थी नोकोमिस, वह उन्हें जो है स्टार्स के बारे में बताती थी. ओके, जो हियवथा है उनकी ग्रैंडमदर उन्हें स्टार्स के बारे में बताती थी. द ट्रीज के बारे में बताती थी. द इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं मीन्स छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनके बारे में बताती थी. द बर्ड्स, एंड जो बर्ड्स होती है पक्षियों के बारे में बताते थे. द एनिमल्स के बारे में एंड मैनी अदर थिंग्स, और इनके अलावा भी जो थिंग्स थी उन सभी के बारे में वो हियवथा को सिखाती रहती थी, उनके बारे में बताती रहती थी. ओके, हियवथा grew up to love them all. He could talk to the birds and the animals and they to him. मीन्स जो हियवथा है वो क्या करने लगा? इन सभी को प्यार करते हुए भी वो बड़ा होने लगा, मीन्स ग्रो करने लगा. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स, वो जो है बर्ड्स के साथ टॉक कर सकता था. एंड द एनिमल्स, वो एनिमल्स के साथ भी टॉक कर सकता था, मीन्स वो बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ बातें करता था. एंड दे टू हिम, और वे भी जो है उसके साथ बातें करते थे.
ओके, जो हियवथा था वो क्या करता था, बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ टॉकिंग करता था, बातें करता था, और जो बर्ड्स एंड एनिमल्स है वो भी उसके साथ बातें करती थी. Then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's chickens. Then the little Hiawatha, फिर जो लिटिल हेवथा है वो क्या करता था, लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज. जो हेवथा है स्लोली स्लोली, फिर जब हेवथा ने उनके बारे में अपनी ग्रैंड मदर नोकोमिस से सुना, तो स्लोली स्लोली फिर जो हेवथा है क्या करने लगा, बर्ड्स की लैंग्वेज सीखने लगा. बिकॉज जो हेवथा है वो क्या है, रेड इंडियन बॉय मीन्स अमेरिका का एक ट्राइबल है, आदिवासी है, राइट. और जो ट्राइबल्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट में, जंगलों में रहते हैं, है ना. तो जब ये फॉरेस्ट में रहते थे तो जो इनके ग्रैंड मदर है नोकोमिस, ये उन्हें वहाँ के जो ऑल एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स के बारे में इन्हें बताती रहती थी. ओके, और जब स्लोली स्लोली ये था ग्रेव करने लगा, फिर वो उनसे क्या करने लगा, प्यार करने लगा. सभी जितने भी जो एनिमल्स एंड बर्ड्स है उन सभी से वो प्यार करने लगा, लव करने लगा. फिर जो बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ वो टॉकिंग करता था, बातें करता था, और वे भी क्या करती थी, हेवता के साथ टॉक करती थी, मीन्स बातें करती थी. ओके, देन द लिटिल हेवथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज. और स्लोली स्लोली जो हियवथा है वो क्या करने लगा, ऑल बर्ड्स की लैंग्वेज सीखने लगा. मीन्स उसे सभी बर्ड्स की भाषाएं आने लगी, लैंग्वेजेस आने लगी. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. और स्लोली स्लोली वो उन सभी के नाम जानने लगा, और जो उनके सीक्रेट्स थे, जो सभी के अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं, और जब हम किसी के फ्रेंड बन जाते हैं तो हमारा फ्रेंड क्या करता है, हमसे अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर देता है, राइट. तो ऐसे ही जो हियवथा है वह भी बर्ड्स एंड एनिमल्स का फ्रेंड बन गया था. तो वो भी क्या करते थे, अपने सारे सीक्रेट्स जो है हियवथा से शेयर करते थे. ओके, तो स्लोली स्लोली हेवथा उन सभी के नेम जान गया, और उनके सीक्रेट्स भी जो है उसे पता हो गए, बिकॉज वे सभी उसकी भी भाषा उसकी भी लैंग्वेज समझने लग गए थे, और अब अपने सारे सीक्रेट्स वो हेवथा को बताने लग गए थे. हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर. वो उसे बताते थे हेवथा को कि वो समर में अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं. वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर. वे अपने आप को विंटर में कैसे हिड करते हैं, कैसे छिपाते हैं, बिकॉज विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना. तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने आप को उस फॉरेस्ट में कैसे हाइड कर लेते थे, कैसे छिपा लेते थे, ये भी सीक्रेट्स क्या करते थे, वो बर्ड्स एंड एनिमल्स, इंसेक्ट्स हियवथा से शेयर करते थे. Okay, talk with them whenever he met them, called them Hevatha's chickens. और जब वह उनसे बातें करता था, उनसे मिलता था, तो वो उन्हें क्या कहकर बुलाता था, हियवथास चिकन्स. वह उन सभी को क्या बोलता था, हियवथास चिकन. ओके, किन्हें, बर्ड्स एंड एनिमल्स को. ओके, बर्ड्स एंड एनिमल्स को जो हियवथा है वो क्या बोलता था, हियवथा चिकन, हियवथा के चिकन्स. ओके, देन कंटिन्यू करेंगे इसे. देन ऑफ ऑल beasts he learned the language, learned their names and all their secrets, how the beavers built their log,
where the squirrels hide their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers. Of all beasts, he learned the language. Beasts means होता है जो एनिमल्स होते हैं, ओके तो वो ऑल एनिमल्स की लैंग्वेज सीख चुका था, मीन्स उन्हें उसे जो है जो हियवथा था उसे ऑल एनिमल्स की लैंग्वेज पता चल गई थी. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उसे उन ऑल एनिमल्स के नेम पता हो गए थे और उनके सीक्रेट्स पता हो गए थे, बिकॉज जो एनिमल्स हैं उन्होंने भी उससे फ्रेंडशिप कर ली थी और उसे अपने सारे सीक्रेट्स बता देते थे. हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉड्स. बीवर्स मीन्स ये भी जो है एक टाइप का एनिमल है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ओके बीवर भी क्या है, एक टाइप का एनिमल है जो अमेरिका में पाया जाता है और जो रात में जागता है, ओके और जो ये लॉज है ये क्या है, उसका होम, उसके रहने का प्लेस. तो हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉज, उसे पता चल गया था कि जो बीवर्स है वो अपना होम, अपना लॉज कैसे बनाते हैं. वेयर द स्क्वेरल्स हाइड देयर अकॉर्न. अकॉर्न मीन्स होता है नट्स. अकॉर्न मीन्स नट्स. लाइक आपने स्क्वेरल को देखा होगा कि वो क्या करती है, अपने जो जितने भी जो सीड्स होते हैं उन सभी सीड्स को हाइड करके रखती है, सॉइल में छिपा कर रखती है, राइट. अब इसके ऊपर एक स्टोरी है स्मॉल सी, कि जैसे जो स्क्वेरल होती है वो जो सीड्स होते हैं उन्हें सॉइल में छिपा के रख देती है, कुछ खा लेती है और बाकी का जो होता है उसे छिपा छिपा के सॉइल में रख देती है नट्स को, ओके सीड्स को. कॉर्न मीन्स नट्स या सीड्स जो कि स्क्वेरल ईट करती है, खाती है. आपने स्क्वेरल को देखा ही होगा, है ना, वो खाते रहते पूरे टाइम जो सीड्स होते हैं. तो वो ऐसे ही क्या करती है कि काफ़ी सारे जो सीड्स होते हैं उन्हें सॉइल के नीचे छुपा के रख देती है और फिर वो भूल जाती है. बाकी वो उसे जिस प्लेस पर रखती है वो वहाँ पर ऐसे कोई मतलब निशान नहीं रखती है कि जिसे पता चल जाए नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो कि उसने सीड यहीं पर छुपा के रखा है. फिर वो देखती है बट वो उसे नहीं मिल पाता है, तो वो सॉइल के अंदर ही दबा होता है ना. और फिर जब क्या होता है कि जब बारिश स्टार्ट होती है तो जब बारिश की ड्रॉप्स उस सीड के ऊपर पड़ती है जो कि स्क्वेरल ने उस सॉइल के नीचे दबाया था, तो वो क्या करने लगता है, स्लोली स्लोली ग्रो करने लग जाता है और फिर उसी से प्लांट ग्रो करने लगता है. तो जो स्क्वेरल होती है वो प्लांटेशन करने में जो है क्या करती है, हमारी हेल्प करती है. काफ़ी सारे जो स्मॉल स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो इन्हीं स्क्वेरल्स की वजह से ग्रो कर पाते हैं, बिकॉज वो सीड्स को क्या करती है, सॉइल के नीचे दबा देती है और फिर वो भूल जाती है, उस जगह पर उसे ढूंढ नहीं पाती है. तो वो क्या हो जाता है, बारिश आने के बाद वो ग्रो कर जाता है और फिर प्लांट बन जाता है, ओके. तो वेयर द स्क्वेरल्स हाइड देयर अकॉर्न्स, उसे पता चल जाता था कि जो स्क्वेरल्स होती है वो अपने अकॉर्न्स, अपने जो नट्स है वो कहाँ छिपा कर रखती है. हाउ द रेंडियर रैन स्विफ्टली. रेंडियर मीन्स होता है हिरन, स्विफ्टली मीन्स एकदम प्यार से. जो रेंडियर्स होते हैं वो स्विफ्टली कैसे रन करते हैं. वाई द रैबिट वॉज टाइमिड. टाइमिड मीन्स होता है डरना. आपने देखा होगा कि जो रैबिट होते हैं, रैबिट मीन्स खरगोश, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और एकदम से ऐसे सहम के रहते हैं, है ना. तो उसे वाई द रैबिट वॉज सो टाइमिड, उसे लगता था कि जो रैबिट्स है उसे पता चल गया था कि जो रैबिट्स है वो क्यों डर जाते हैं बहुत जल्दी. टॉग
with them whenever he met them, और फिर क्या करता था, जब वह उनसे मिलता था तो वह उनसे बहुत सारी बातें करता था, टॉकिंग करता था, एंड called them हियवथा's ब्रदर, और उन्हें क्या कहता था, हियवथा के ब्रदर। ओके, जो बर्ड्स थी उन्हें बोलता था वो हियवथा's चिकन, हियवथा की चिकन, और जो एनिमल्स थे उन्हें बोलता था हियवथा's ब्रदर्स, हियवथा के भाई। ओके, तो यह थी आपकी स्मॉल सी पोयम हियवथा, एंड इसके राइटर है H.W. लॉन्गफेलो। ओके, एंड दिस इज हियवथा, ये है हियवथा, और जो है ये उसके फ्रेंड्स रैबिट, बर्ड्स, रेंडियर, एंड ये हियवथा का होम। क्या था हियवथा का होम? विगवैम, विगवैम, राइट। विगवैम मीन्स क्या होती है, वन टाइप की हट होती है, जो कि जो ट्राइबल्स होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो वहाँ पर अपने रहने के लिए क्या बनाते हैं, हट्स बनाते हैं, उसे बोला जाता है विगवैम। ओके, तो ये था आपका स्मॉल सा पोएम। इसके न्यू वर्ड्स है विगवैम। विगवैम, विगवैम मीन्स होता है हट। बीवर, बीवर मीन्स ये क्या है, वन टाइप का एनिमल है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। एंड अकॉर्न्स मीन्स नट्स, सीड्स। रेंडियर मीन्स हिरन। टाइमिड मीन्स डरना। ओके, then next is reading is fun. Next is reading is fun, and in a reading is fun total 4 question. Question number 1, who was हियवथा? हियवथा कौन था? तो हियवथा was a red Indian boy, right? Who was नोकोमिस? नोकोमिस कौन थी? Tell me dear students, who was नोकोमिस? किसका नेम था नोकोमिस? नोकोमिस was हियवथा's grandmother. नोकोमिस जो है हियवथा की grandmother थी, right ना? And question number 3, what did he learn about the birds? वह जो है birds के बारे में क्या सीख चुका था? And question number 4, what secrets did he learn about beasts? बिट्स मीन्स होता है एनिमल्स के बारे में जो है क्या सीक्रेट्स वह जान चुका था या पता चल चुका था उसे। देन आफ्टर उसके आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज हियवथा? आंसर इज हियवथा वाज अ यंग रेड इंडियन बॉय। Hiawatha was a young red Indian boy. Then question number 2, who was Nokomis? Who was Nokomis? Nokomis कौन थी? Nokomis was his old grandmother. His के प्लेस पर हम यहाँ हियवथा भी राइट कर सकते हैं। Nokomis was Hiawatha's old grandmother. मीन्स जो नोकोमिस थी वह हियवथा की बूढ़ी दादी माँ थी। ओके, एंड व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स? तो इसमें राइट कर सकते हैं आंसर, अबाउट बर्ड्स ही लर्न देयर लैंग्वेज, नेम, सीक्रेट्स, हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर्स, वेयर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर, he talked with them whenever he met them and called them हियवथा's chicken. तो आपको ओनली कहाँ तक राइट करना है? विंटर तक। ओके, या विंटर तक ही राइट करेंगे। इसके बाद जो ये ही talked with them whenever he met them and called them हियवथा's chicken, ये आपको राइट नहीं करना है। ओके, मैंने जो ये रॉन्ग कर दिया है आपको ये राइट नहीं करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है, देन आफ्टर विंटर, यहीं तक राइट करना है।
ओके, व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स, वह जो है बर्ड्स के बारे में क्या सीख चुका था, तो अबाउट बर्ड्स ही लर्न देयर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज, नेम्स, उनके सीक्रेट्स, हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर्स, वो अपने समर में अपने नेस्ट कैसे बनाती है, एंड वेयर दे हाइड देमसेल्व इन विंटर, एंड वो वे विंटर में अपने आप को कैसे छिपाते हैं, ये सब कुछ वह सीख चुका था। तो ओनली इतना ही राइट करेंगे विंटर तक। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट बिट्स, बिट्स के बारे में वो क्या सीक्रेट सीख चुका था या जान चुका था। आंसर, about animals he learned their language, names and all their secrets, how the beavers build their lodge, where squirrels hide their acorns, how reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, he talked with them whenever he met। ओके, तो इसका आंसर आप राइट करेंगे। यहाँ तक। ओके, इसके बाद का जो ये राइट किया है ये आपको राइट नहीं करना है, इतना आपको राइट करना है। तो ये जो 4 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी इंग्लिश की जो फेयर नोटबुक है उसमें राइट करने हैं, एंड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करना है। ओके, और जब भी आप राइट करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को प्लस आंसर को बोल बोल के राइट करेंगे, ऐसा नहीं कि बस लेक्चर हो गया और उसे हमने कॉपी कर दिया सेम एज, ऐसे नहीं करना है आपको उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को केयरफुली रीड करना है, उसे अंडरस्टूड करना है, देन आफ्टर राइट करना है। ओके, बिकॉज ये आपके जब एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके लिए इजी होता है। ओके ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, that is all for today and today's your homework। आज का आपका होमवर्क है, आपको एट फर्स्ट तो ये जो आपका चैप्टर है ये था, इसे केयरफुली 1 टाइम रीड करना है। ओके, आपका जो ये चैप्टर दिया है ये था, इसे केयरफुली 1 टाइम रीड करना है। देन आफ्टर इससे रिलेटेड जो ये 4 क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको केयरफुली रीड करके अपनी जो आपकी इंग्लिश की फेयर कॉपी है उसमें नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करना है। ओके, सो दैट इज ऑल टुडे, थैंक यू।